कल प्यारे श्रीनाथ जी के मधुर दर्शन हुए। श्रीनाथ जी के ग्वाल के दर्शन, राजभोग का सेवन, और खूब आनंद से ठाकुर जी ने कल अक्षय नवमी इतनी आनंदमयी कर दी हमारी। तो अक्षय नवमी को जो करते हैं उसका अक्षय हो जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कल प्यारे श्रीनाथ जी ने, श्री गोवर्धन नाथ जी ने ऐसे दर्शन दिए हैं, शायद संपूर्ण आज तक के दर्शनों में ऐसे दर्शन हमको कभी नहीं हुए जैसे कल हुए। सब दर्शनार्थियों के एक समय है जाने का भीतर, उसी समय पर हम भी पहुंचे, लेकिन ठाकुर जी के यश गाने का ये फल हमको मिल गया कि ठाकुर जी थोड़ी हमको प्रायोरिटी दे देते हैं कभी कभी। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, उससे पूर्व ही सबके दर्शन खुलने से पूर्व जब भीतरिया बस दर्शन करते हैं, उसी समय हमको भीतर ले गए। पूरे मंदिर में अकेले हम खड़े श्रीनाथ जी को देख रहे हैं, श्रीनाथ जी के मधुर दर्शन कर रहे हैं। इतना सुख से ठाकुर जी ने दर्शन दिया। कल के दर्शन की तो हम बार बार स्मृति कर रहे हैं हृदय में, और बस आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, हमारा स्वरूप है कि हम जब भी कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी से मन ही मन बात करते हैं। जैसे लाल जी अगर मेरे वस्त्रंते न को आपको कछु मैच है गयो तो मान जाऊंगा कि आप मोते राजी हो। लाल जी अगर आज आपने मुकुट पहनो होगा तो मैं मान जाऊंगा आप राजी हो। लाल जी अगर आपने आज कोई गुलाब को कछु भी धारण कर रखो होगा, गुलाबी रंग को, तो मैं मान जाऊंगा राजी हो। और फिर ये भी सोच लेते हैं अगर ये नहीं भयो तो समझ जाऊंगा कि मैं कछु गड़बड़ी कर रहा हूं और आप मुझसे नाराज हो। तो जरूरी नहीं हर बार जैसा सोच के जाते हैं वैसा ही मिले, कई बार नहीं मिलता तो फिर संकेत हो भी जाता है कि ठाकुर जी राजी नहीं है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो कल एक पटका पहना था, उसमें काली धारी थी और बीच बीच में थोड़ा मट्टी रंग का, मट्टी रंग और काला रंग, ये दो रंग थे। मतलब मट्टी रंग कैसा होता है, गोल्डन कलर का, और उस पर काली धारी, ऐसा पटका था। तो मैंने विचार किया, मैंने कि हे श्रीनाथ जी, अगर आप मुझसे राजी हो तो आज कछु विशेष दर्शन दो। और मैंने पटका की ओर भी देखो। अच्छा, डर भी लगे कि नहीं मैच भय, तो सोचने में डर भी लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोच लेते हैं मन में कि आज ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार भयो, ऐसी माला भई, या ऐसा कुछ भयो तो मैं मान लूंगा राजी हूं। फिर जैसे जैसे मंदिर आवे तो मैं नहीं वो सब नहीं हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज हो ये नहीं पता चलना चाहिए हमको। पर कल विचार कियो कि आज अक्षय नवमी नाथ, कछु तो करो, कछु तो एक अनुभव कराओ कि कोई भाव सो आप हो। और एक बात और कह में कि लाल जी कहीं अभिमान नहीं आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ कि हमने ठाकुर जी से कोई बात कही और ठाकुर जी ने वो स्वीकार कर ली, तो मान आने का भी भय रहता है ना कि हमें मान आ गया। आप सबको इसलिए बता रहे हैं ताकि और विश्वास दृढ़ हो। तो कल लाइन में खड़े सोच रहे कि लाल जी कछु न एक विशेष है गयो ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो। सेवा करते हैं, कथा सुनाते हैं, अध्ययन करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत परिश्रम तो कुछ कर नहीं रहे वैसे, पर फिर भी करते हैं। तो कहीं से तो पता चले कि ठाकुर जी राजी हैं कि नहीं। हम कथा सुनाते हैं, आप लोगों को कुछ भाव समझ आवे, आपके जीवन में परिवर्तन आवे, इसलिए भी, अपने लिए भी, कि हमको भी तो, हम भी भक्ति पथ पे चल रहे हैं ना, तो हमें भी कुछ ना कुछ लाल जी का अनुग्रह प्राप्त होता रहे। तो जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंचे, साथ में सब लोग, हमारे भाई लोग सब साथ में थे, पर एक पंडित जी भीतर से आए, बोले आपको भीतर बुला रहे हैं। भीतर गए तो उत्थापन के दर्शन खुले हैं, सब राग रागनियां गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे हैं। और उसी समय बोले आप यहाँ खड़े हो जाओ। पूरे मंदिर में कोई नहीं, एकांत, ठाकुर जी श्री जी बाबा सामने खड़े। द्वार खुल रहे थे सबके, पर 5 मिनट पहले भीतर आ गए हो। एक विशेषता। फिर दूसरा, कल ठाकुर जी ने
जरी को श्रृंगार धारण कियो और वहां में गोल्डन पोशाक और वहां में नेक नेक कारी कारी धारी और ऐसी सुंदर पाग, आहा, देख करके आनंदित है गए। और कल के श्रृंगार में अक्षय नवमी को और गोपाष्टमी को एक विशेष ऊपर एक गोकर्ण जैसी आवे तो वो भी कल धारण है ठाकुर जी के। आहा, इतना आनंद चित्त में आ गयो मैंने कि आज की हमारी अक्षय नवमी अक्षय है गई, आनंद है गयो। अक्षय मतलब जाको क्षय ना है सके। आप अन्य दिनों में पुण्य करते हैं, अन्य दिनों में भजन करते हैं, अन्य दिनों में आप साधन करते हैं, तो आप अगर किसी दिन पाप कर्म कर बैठेंगे तो उस दिन का किया गया पुण्य उस पाप से नष्ट हो जाएगा। लेकिन अक्षय नवमी को किया गया जो भी पुण्य कर्म है, जो भी सत्कर्म है, उसका कोई भी प्रकार का पाप क्षय नहीं कर सकता, इसलिए उसको अक्षय कहते हैं। आज आपने नाम जप किया तो आज कुछ पुण्य प्राप्त हुआ, कल आपने छोटी सी कोई भूल कर दी, कोई पाप कर दिया, तो आज का नाम नष्ट हो जाएगा। आज के द्वारा आज का किया गया जो भी प्रभाव था नाम का वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, गोपाष्टमी और कल, वैसे तो आज भी मान रहे हैं, आज भी प्रारंभ हो गई है एकादशी, देव उत्थान एकादशी, पर हम लोग कल मानेंगे। उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कई जगह आज है, पर हम आज सफर में थे ना, तो विधिवत रूप से हम अभी तो आए हैं 10-15 मिनट पहले, तो कोई ऐसा कुछ कर नहीं पाए विशेष, तो हमने फिर कल की मानी, क्योंकि कई मंदिरों में कल भी है। तो कल देवोत्थान एकादशी, गोवर्धन पूजा, दीपमालिका, दीपोत्सव, ये विशेष दिनों पर किया गया पुण्य एक प्रकार से वो अक्षय हो जाता है। और उसमें भी अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया हो तो उस दिन का किया गया पुण्य तो ना जाने कितना अक्षय होगा, उसको किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा किया गया पाप नष्ट नहीं कर सकता। तो कल के जो दर्शन श्री जी बाबा के हुए, श्रीनाथ जी के, हमारे गोवर्धन नाथ जी के हुए, अद्भुत अक्षय हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए। वैसे तो प्रत्येक दर्शन श्रेष्ठ है, परंतु ये अति आनंद हुआ कल हमको, इसलिए हम आज आपसे वो साझा कर रहे हैं। और आज कथा के प्रारंभ में शायद पहली बार ही गाया होगा हमने, हो महारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। अब आप सब गुजरात के हैं, किसी एक से हम शिक्षा ले लेंगे कि और कैसे गवेंगे शब्द आगे के, तो फिर गाएंगे, एक दिन और विस्तार से गाएंगे। और भी कई गुजराती पद आते हैं हमको, पर विधिवत रूप से कहीं गाने का ऐसा साहस नहीं कर पाए, पर इस बार ऊंझा में गाएंगे, खूब धुआंधार गुजराती गाएंगे। तो अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि अब कथा करते करते हमको 10 वर्ष हो गए, अब थोड़ा थोड़ा भाषाओं का ज्ञान भी लें, थोड़ी थोड़ी गुजराती सीखें, थोड़ी मराठी सीखें, थोड़ी, वैसे हम ही कहते हैं कथा में कि एक ही रहो, अनेक होने की क्या आवश्यकता है। पर दाल चावल सादा खाओ, उसका अपना स्वाद है, पर उसमें थोड़ा अचार डाल दो, थोड़ा दही मिला लो, थोड़ा पापड़ डाल लो, थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा उसमें और विशेष कुछ और विशेष जोड़ दो, तो खूब सारी चीज मिल जाती है, तो और स्वाद आ जाता है पाने में। तो ऐसे ही दाल चावल तो हम हैं ही, अब धीरे धीरे थोड़ी गुजरात की मिठास भी जोड़ देंगे, थोड़ी पंजाब का हमारे का चटपटा भी जोड़ देंगे, मराठी महाराष्ट्र का थोड़ा उसमें महाराष्ट्र में क्या होता है पूरन पोली जोड़ देंगे, बंगाल के रसगुल्ला जोड़ देंगे। बंगाल के, अच्छा एक बात और, बंगाल का रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला उड़ीसा का है, बंगाल का तो सौंदेश। तो ऐसे सब जगह जाते हैं कथा करने, तो सब थोड़ी थोड़ी भाषा आ जाए, उनमें थोड़ा कुछ गाएं, कुछ कहें, सुख मिलता है। तो आज से हम ऊंझा में कथा कहने के लिए आए हैं, आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। नित्य कथा शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी, और हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सब लोग भोजन प्रसाद पाके फिर कथा सुनने आते हैं।
हाँ, खाली पेट कथा नहीं सुनते हैं, सब लोग भोजन आदि डिनर आदि करके आते हैं अपना। अद्भुत कथा है। हमने आज तक कभी ऐसी कथा नहीं करी रात में 7 बजे से 10 बजे तक। एक बार पहले कभी करने का अवसर मिला था, संभवतः झारखंड में चंदन क्यारी झारखंड में एक स्थान है, धनबाद के पास। बहुत पहले जब हमारी लोग कथा वथा सुनते नहीं थे तब करी थी वहां कथा। तो भी कथा ऐसी ही होती थी 8 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक। परंतु बहुत दिन बाद हमने तो कहा भैया सुबह करा लो। बोले महाराज जी सुबह आएंगे ही नहीं। मैं क्यों नहीं आएंगे? बोले व्यापार प्यारा है, सुबह पेट पूजा, शाम को आत्मा पूजा। तो मैंने कि बढ़िया है। तो संभवतः रोज समय यही है। विश्राम दिवस का हो सकता है समय थोड़ा पहले करना पड़े हमें, उसके लिए हम अभी बात करेंगे पूरे परिवार से, सबसे मिलके जुल के जैसी परियोजना बनेगी उस हिसाब से विश्राम दिवस अगर जल्दी करें तो आ जाओगे ना सब लोग? अरे कम हाँ बोल रहे हैं, नहीं ज्यादा बोलो। हाँ, सब आ जाएंगे। अगर हम जल्दी करें तो नहीं जल्दी आ जाना, क्योंकि 8 तारीख से हमारी लुधियाना में कथा है, यहाँ से पंजाब पहुँचना है। तो बीच के अगर हमें समय मिल जाएगा तो हम 1-2 काम हैं हमारे वो निपटा लेंगे, यही समय रहता है हमारे पास। तो बाकी आप सब लोग देखेंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है, कल परसों में और देखेंगे। अंतिम दिन की कथा हो सकता है थोड़ी जल्दी करके फिर प्रस्थान करें। नायक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये मधुर कथा का क्रम यहाँ रखा है। और उमिया माता जो कि पटेल समाज की, विशेष पटेल समाज की कुल देवी हैं। और कौन से खट्टा पटेल कैसे है? कड़वा पटेल। तो कर वाह है कि कड़ वाह है? ड़ है ड़। वाह। एक तो गुजरात में भी कहीं कहीं थोड़ा बदला रहता है ना, तो होंगे तो मीठे ही पर कड़वा पटेल। उनकी कुल देवी हैं उमिया माता, उनका चरित्र हमारे पास आया है। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको हम सुनाएंगे, पर आज नहीं कल सुनाएंगे। आज तो महात्मा की कथा कहेंगे। और कल बंधुओं श्री तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा भी सुनाएंगे। हम जहाँ रुके हैं वहाँ तो हम तुलसी विवाह उत्सव करेंगे भी, परंतु यहाँ पर कथा क्रम सुनाएंगे आप सब लोग अपने भाव से। कईयों ने आज एकादशी की है, कई कल मान रहे हैं। तो प्रेम से आप सब लोग भी अपने अपने घरों में तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करना। फिर शाम को यहाँ हम कथा सुनाएंगे श्री तुलसी शालिग्राम जी के विवाह की, उमिया माता जी की। और बीच बीच में श्री रणछोड़ राय प्रभु, क्योंकि द्वारिका में हमारे लाला राजाधिराज और रणछोड़ के रूप में विराजमान हैं। तो बीच बीच में द्वारिकाधीश जी की मधुर लीला, श्री रणछोड़ ठाकुर जी की लीला, और हमारे भक्तों के अग्रगण्य श्री नागर कुल के विशेष प्रभाव से जिन्होंने कहते हैं कि भक्ति को गुजरात में पुनर्जागृत किया, ऐसे श्री हमारे नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र भी बीच बीच में सुनेंगे। आप सब लोगों को पुनः पुनः बहुत बहुत प्रणाम। आइए महात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं और फिर इसी बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। समय बहुत बढ़िया है, हमारे तो आनंद हो गए। सुबह बढ़िया खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, आनंद करके शाम को आएंगे कथा सुनाने। हम भी प्रसाद पहले ही पाके आ जाएंगे, तो और अच्छा रहता है ना कि रात्रि थोड़ा लेट, नहीं तो सब जगह लेट हो जाता है भोजन। यहाँ बढ़िया 5-6 बजे प्रसाद पा लिए, फिर कथा करेंगे, जाते ही सो जाएंगे, तो खूब आनंद है। और 1-2 दिन बीच में मिलने का भी क्रम रखेंगे। स्थान सीमित है, हमारे नायक परिवार जी की फैक्ट्री है बढ़िया, वहाँ पे खूब जगह है, तो लोग बाग भी खूब आ सकते हैं। लाल जी के भी दर्शन वहीं हो जाएंगे। कब होगा वो क्रम,
कल हम बता देंगे। बाकी तो लाल जी यहाँ पहले ही आके विराजमान हो गए हैं। और ऊंझा में हम तो पहली बार आए, पर हमारे लाल जी पहले आ चुके हैं। नहीं आए अभी तक। एक बार क्रम सुनने में आया था कि गांधी धाम जाते समय आ रहे थे रास्ते में, पर गांधी धाम से थोड़ा ज़्यादा उनको स्नेह है, इसलिए सीधे पहुंच जाते हैं। पर अब ऊंझा भी आते रहेंगे। और हमें तो बार बार, मैं तो हमारे साथ केवल भैया, अनुज जी, सब लोग थे। मैं ये सोचा मैंने कि ऊंझा वहाँ पर लोग बाग रहते हैं? तो बोले हाँ रहते हैं महाराज जी। क्यों? मैंने कि कथा वथा सुनेंगे थोड़ी। मैंने हम कोई ब्रज की बात बताएंगे, ब्रज भाषा बोलेंगे, उनको समझ आएगी। तो बोले आप चलो तो सही महाराज, खूब आनंद होगा। लेकिन यहाँ देख करके हम तो हैरान रह गए, भाई ये तो खूब आनंद है ऊंझा में। तो आप सबको खूब खूब प्रणाम। खूब भाव से आना, खूब अपने सारे काम निपटा के 7 बजे पहुंच जाया करना रोज। खूब भाव से कथा सुनेंगे। 7 दिन के लिए ऊंझा को वृंदावन बनाएंगे, खूब आनंद करेंगे, ऐसी मन की भावना है। आइए महात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं। भाव से सब लोग श्रवण करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों के बारे में इस श्लोक में बताया गया। आज महात्म है, भागवत जी का महत्व क्या है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, नाम जप करने वाला, तिलक स्वरूप नित्य लगाने वाला, कथा श्रवण करने वाला, परिक्रमा करने वाला, ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाला, उसको आध्यात्मिक धार्मिक माना जाता है, वो भगवान का प्रिय माना जाता है। पर कई लोग साधन नहीं कर पाते, कथा नहीं श्रवण कर पाते, ठाकुर जी की इतनी सेवा नहीं कर पाते, वृंदावन नहीं जा पाते, गोवर्धन नहीं जा पाते, कथा भागवत में व्यस्ततम होने के कारण आ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे लोग भी यदि अपना व्यवहार, अपने विचार, अपनी बुद्धि और अपने जीवन में सत्य को स्थान देते हैं, तो उन्हें भी ठाकुर जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम नाम जापकों से, वृंदावन जाने वालों से, कथा सुनने वालों से करते हैं। कोई व्यक्ति है, आचरण बहुत शुद्ध है, किसी के प्रति छल नहीं करता, कोई कपट की भावना नहीं रखता, बहुत शुद्ध जीवन जीता है, लेकिन ठाकुर जी को मानता तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव के कारण या किसी कारण से नहीं आ पाता कथाओं में, नहीं पहुंच पाता वृंदावन, नहीं कर पाता इतनी परिक्रमा, नहीं हो पाती उससे सेवा। लेकिन अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी को प्रिय लगता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक भी लगाता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है, कथा भी श्रवण करता है, सारे काम वो करता है जो एक भक्त के होते हैं, लेकिन छल भी रखता है, कपट भी रखता है, असत्य संभाषण भी करता है, लोगों के साथ दूषित व्यवहार भी करता है, 2 नंबर के कारोबार आदि भी करता है। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रिय लगने लगता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं तू गलत काम कर, अपना कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन फिर ये आडंबर मत करो। तिलक भी लगाना है, वृंदावन भी जाना है, परिक्रमा भी करनी है, सेवा भी करनी है, मतलब सेवा पूजा भी कर रहे हो और फिर दूसरे प्रकार से ये सारे गलत कार्य भी करते हो। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्रिय लगते हैं ऐसे लोग, उनसे ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आप कथा में आते हैं, अगर आप तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अगर आप परिक्रमा आदि करते हैं, तो कम से कम आपके विचार, व्यवहार और आपकी मन की स्थिति में भी सत्य विराजमान हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है।
छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बैर निंदा आदि नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप, सबसे पहला स्वरूप है सत्य। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे दीजिए, आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य संभाषण करते हैं, सत्य को स्थिति में रहते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? जिसको देखो, जिस स्थिति का अनुभव करो, उसमें भगवत दर्शन। इसमें भी ठाकुर जी। विचार कीजिए, आपके ऊपर पंखा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। ये हवा है, इसमें भी ठाकुर जी हैं। जल में भी। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई लोग हंसते हैं, बोले बताओ ये तो सबको पूजते हैं। पूजते क्या है? सब जगह हैं ठाकुर जी। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। ठाकुर जी आज भी खंबे में हैं, ठाकुर जी आज भी सर्वांगीण रूप से विराजमान है, पर प्रकट करने वाले प्रहलाद जैसा विश्वास कहां है? भक्त की दूसरी स्थिति क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी की भावना रखे। कहां तक कहें? शत्रु भी सामने आ जाए तो उसमें भी ये देखे कि भाई इसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। हमारे महाराष्ट्र के श्री नामदेव जी महाराज सब जगह ठाकुर जी को देखते हैं। भूत में भी ठाकुर जी, चूहा में भी ठाकुर जी, कुत्ता में भी ठाकुर जी, काले में भी ठाकुर जी, गोरे में भी ठाकुर जी, सब जगह ठाकुर जी। सबको प्रसिद्ध कथा है, पता है कि कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे घी का डिब्बा लेके भागे। अरे पंडरीनाथ, अरे विठलनाथ, रूखी रोटी मत खाना, घी चुपड़ने दो थोड़ी सी। तो कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे नामा, हम तुझे यहां भी दिख गए। तो बोले आप हो नहीं क्या यहाँ पे? आप यहां पर भी तो हो। श्री एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्ध कथा आती है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकले हैं पैदल। कहां? रामेश्वरम के लिए। कहां गंगोत्री? उत्तर में हिमालय की गोद में, और कहां रामेश्वरम? दक्षिण भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी के पास, भारत का अंतिम छोड़। इतनी लंबी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? कि मैं अपने हाथ से लिया गया गंगोत्री जल स्वयं रामेश्वर भगवान पर डालूंगा। महीनों चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे, सामने मंदिर दिख रहा है रामेश्वर भगवान का, और उसी समय बस नृत्य करने लगे, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, अब मैं रामेश्वर भगवान पर गंगा जल डालूंगा। तभी समुद्र का तट देखा, और समुद्र के तट पर एक प्यासा गधा, जीभ बाहर निकली हुई है, तड़प रहा है पानी के लिए। चिलचिलाती धूप पड़ रही है आकाश से, नमकीन जल होता है समुद्र का, पी नहीं सकता। और उसको एकनाथ जी महाराज देखते हैं, और एकनाथ जी सोचते हैं अब क्या करूं? सामने मंदिर है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, और एक तरफ एक जीव है जिसको पानी की अति आवश्यकता है। महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, इतने महीनों की यात्रा आपके चरणों में अर्पित करता हूं, पर क्षमा कीजिएगा, ये गंगोत्री का जल आप पर अर्पित नहीं कर पाया, पर आप तो सबघटवासी हैं, मेरे जल को इस रूप में ही स्वीकार कर लेना। गधे के मुख में जाकर के जैसे ही गंगा जल अर्पित करने लगे, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कहने का अभिप्राय, अरे लोगों में देखने की बात बहुत दूर की है, अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं। अगल बगल के लोगों में ठाकुर जी को देखना ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी, आज रात से ही सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं ही।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये भगवान का दूसरा रूप है, चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये 3 स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। सबसे पहला, सत्य आचरण कर लीजिए। दूसरा, सब में ठाकुर जी की दृष्टि रख लीजिए, सब जगह ठाकुर जी हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा होगा, लोग बाग आपको पागल भी कह सकते हैं। बताओ, सबको वंदन करता है, सबको पूज लेता है, जो दिख जाए। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, पागल बाबा, सुना है नाम? पागल बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भी बचपन में गया था अंदर, अभी तक मेरे को भी जाने का नहीं मिला अवसर। पागल बाबा मंदिर, उनकी बारे में सुना, बंगाल के महात्मा थे। उनका नाम तो कुछ और था, पर दुनिया, वृंदावन के ब्रजवासी उनको पागल बाबा बोलते थे। क्यों? वो चेंटी को भी प्रणाम करते थे। सामने से चेंटी निकल जाती, जय हो, प्रणाम करते। छोटे बालक आ जाते, उनके चरण छूते। मैया बूढ़ी आ जाती, उनके पांव छूते। कोई भी दिख जाता, सबको प्रणाम करते। एक बार सूकर निकला सामने से, नाली में से, उसी को प्रणाम करने लगे, जय हो वराह भगवान की प्रणाम। तो फिर ब्रजवासी कहते हैं, बाबा तू तो पागल है, गो दिख है। तो बाबा कहते, हाँ अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। और वहीं वृंदावन के शतक में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हो जाने के बाद एक छोटे से छोटा कीट भी ठाकुर जी का स्वरूप होता है। पढ़ते हम सब हैं, सुनते अब सब हैं, मानता कोई नहीं। हम आपको डांट नहीं रहे, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हमारे मन में भी कई चीजों के प्रति नहीं आती भावना कि इसमें परमात्मा है। दोनों को करना है चेंज, मुझे भी आपको भी। धीरे धीरे, धीमे धीमे सब में ठाकुर जी की भावना रखना प्रारंभ करो। श्रीनाथ जी इधर भी हैं, श्रीजी बाबा इधर भी हैं, लाडली जी यहां भी हैं, हमारे राधारमण जी इधर भी हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। जड़ हो, कैसी भी वस्तु हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब में ठाकुर जी हैं। भले ही सबके सामने प्रणाम मत करो, पर मानसिक प्रणाम तो कर ही लिया करो, इनमें भी ठाकुर जी। और अंतिम है आनंद। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप चित्त से अगर आनंदित रहते हैं तो एक प्रकार से आपके चित्त में श्री ठाकुर जी रहते हैं। जरा सी एक घटना हो जाती है, जरा सी कोई परेशानी आ जाती है, सिर पकड़ के बैठ गए, हाय राम जी का है गो, अरे अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्यों होगा, चिंता करने लगे, फोन घुमा रहे हैं, इससे पूछ उससे पूछ, ये कैसे। जरा सी बात पर इतनी विचलनता जिनको होती है, वो एक प्रकार से बुद्ध पुरुषों के सामने ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी होंगे तो कैसे होंगे। कोई घटना घटी, आपको फोन आया कि भैया आपके घर में या आपके परिवार में या आपके व्यापार में ऐसा ऐसा कुछ हो गया, सुन करके अच्छा कोई बात, अभी हमको 1 घंटा फोन मत करना, हाँ संभालो, थोड़ी देर बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ठाकुर जी, हे श्री जी, निश्चित ही आप कोई मंगल विधान सोच के बैठे हैं और उसी मंगल विधान को पूर्ण करने के लिए आपने ये कुछ लीला रची होगी। सब मंगल में होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, बस चाहे जो हो जाए आप हमसे दूर मत जाना, आप हमसे दूर मत होना। व्यापार में कोई खपत हो जाए, परिवार में कोई रूठ जाए, कुछ हो जाए, श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे श्री जी ठाकुर जी, आप सब मंगल सोचते हैं, जो विचार है आप सब कीजिए, पर बस आप दूर मत होना। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिव्य महापुरुष हैं, आए हैं कथा सुनना।
बस इनको भी पंखे का तो पता ही हो। जय हो। वाह भैया। उनको आनंद तो बहुत आ रहा है, गए परिक्रमा लगा के। तो मैं क्या बता रहा था, कहां था, जल्दी बताओ। आनंद। गुजरात में भी एक जगह ना आनंद। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे।